ओके बच्चों, हम क्या पढ़ रहे थे? मैंने आपको पढ़ाया कि रेडिएशन प्रेशर पढ़ाया। रेडिएशन प्रेशर मैंने आपको बताया कि जब लाइट नॉर्मली इंसिडेंस करती है तब रेडिएशन कितना प्रेशर होता है, और जब लाइट क्या करती है बेटा हमारी ऑब्लिक इंसिडेंस करती है तब रेडिएशन प्रेशर क्या होता है। फिर डिफरेंट डिफरेंट केसेस के लिए, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग के लिए, परफेक्टली एब्जॉर्बिंग के लिए, और जनरल जब ए और आर कोफिशिएंट गिवन होते हैं। ए आर कोफिशिएंट है कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन और कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ये तो हुआ सिंपल। अब अगर मेरे को पढ़ना हो इस टाइप के लिए, जैसे मान लो फॉर परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग बॉडी में बता रहा हूँ आपको, नोट बना के लिख लेना, ट्रिक बता रहा हूँ परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग बॉडीज के लिए। ट्रिक परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग बॉडी के लिए चला दो, चला दिया ना। परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग बॉडीज के लिए क्या बता रहा हूँ बेटा? ट्रिक बता रहा हूँ आपको मैं। देखो कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल आप समझो कि ऐसा गिवन है आपको, मान लो आपको ये गिवन है कि ये एक स्फीयर है, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग स्फीयर है। इसका रेडियस कितना है बेटा? इसका रेडियस है r। ढंग से समझो बात को, ठीक है। और लाइट आ रही है ऐसे, लाइट ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, ठीक है, लाइट ऐसे आ रही है। तो इस पे कितना रेडिएशन प्रेशर लग रहा है? तो कैसे करते हैं बेटा इसको निकालने के लिए? परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग के लिए हम रेडिएशन प्रेशर लिखेंगे, फोर्स लिखेंगे, रेडिएशन फोर्स, जो फोर्स लगेगा इस स्फीयर के ऊपर। परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग के लिए वो लिखेंगे I इंटू एरिया प्रोजेक्टेड अपॉन सी, I इंटू एरिया प्रोजेक्टेड अपॉन सी, ये लिखेंगे हम। I होगा इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और एरिया प्रोजेक्टेड कितना होगा? आप देखो किस लाइट के ऊपर, किस एरिया के ऊपर प्रोजेक्शन हो रही है बेटा। देखो सामने एक सर्कल दिखाई देगा, अगर एक ऐसा स्फीयर पड़ा है तो अगर मैं सामने से फोटो लूँ तो एक सर्कल बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो, तो प्रोजेक्टेड एरिया वही होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा I इंटू पाई आर स्क्वायर बाई सी। उस सर्कल का एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। बोलो समझ में आया? जैसे और एग्जांपल बात बताता हूँ, और एग्जांपल की बात आता हूँ। जैसे मान लो ऐसा है, ये कौन है? ये कौन पड़ा है ऐसे? ढंग से समझो, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग कौन है? फिर से इंटेंसिटी आई आ रही है, ठीक है, ये रेडियस आर है, ठीक है, और ये हाइट एच है, ठीक है। तो फिर से प्रोजेक्टेड एरिया क्या बनेगा? जब सामने से देखूंगा तो एक सर्कल दिखाई देगा फिर से, ठीक है ना, जिसमें सारे फोटॉन्स गिरेंगे जाके। वो कितना होगा बेटा? फोर्स कितना होगा? फिर से इंटेंसिटी इंटू एरिया प्रोजेक्टेड होगा, फिर से पाई आर स्क्वायर अपॉन सी। समझे? जैसे अगर कौन ऐसा पड़ा है, मान लो ये कौन है, ढंग से समझना, चीज़ों को ढंग से समझो बेटा, ठीक है। फिर मान लो ये आर रेडियस है, ये एच हाइट है, ठीक है। परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग के लिए फिर से लाइट ऐसे आ रही है, तो इस लाइट ने इस कोन के ऊपर कितना फोर्स लगाया, ठीक है ना। तो जब सामने से देखोगे कोन को, ऐसे पड़े हुए कोन को देखोगे तो एक ट्रायंगल की फोटो आएगी। इसकी आएगी एक ट्रायंगल बनेगा प्रोजेक्टेड एरिया। तो ट्रायंगल बनेगा, उस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? ट्रायंगल एरिया कितना होगा? हाफ इंटू बेस, उसका बेस होगा 2r और हाइट होगी h, तो 2 से 2 कट जाएगा और h आ जाएगा, ठीक है। तो फोर्स कितना बनेगा? इंटेंसिटी इंटू आर एच, आई इंटू एरिया बाय सी, आई इंटू एरिया बाय सी। समझे? ऐसे ही सिलेंडर ले सकते हो आप, सिलेंडर ले सकते हो। जैसे मान लो ये सिलेंडर ले लिया आपने, ऐसा ढंग से समझो, ये सिलेंडर ले लिया, ठीक है। ये हाइट कितनी है? h, रेडियस कितना है बेटा? r, और लाइट कैसे आ रही है? ऐसे आ रही है। परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग के लिए लिख रहे हैं हम, ये बात ध्यान रखना। किसके लिए लिख रहे हैं? परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग के लिए। तो फोर्स आएगा इंटेंसिटी आई, एरिया प्रोजेक्टेड एरिया। जब सिलेंडर के सामने से फोटो खींचोगे तो एक स्क्वायर बनेगा, एक रेक्टेंगल बनेगा। क्या बनेगा? रेक्टेंगल। और उसकी ब्रेड्थ कितनी होगी? 2r, और हाइट कितनी होगी? h, 2r इंटू h एरिया अपॉन सी। सही है? तो ऐसे आप किसी भी बॉडी के लिए निकाल सकते हो बेटा। होप करता हूँ सबको अच्छे समझ में आया होगा। ये सारे के सारे इंटीग्रेशन से तो निकल ही जाएंगे, इंटीग्रेशन की हेल्प से तो हम इन सबको निकाल सकते हैं, बट इंटीग्रेशन से निकालना इज नॉट इजी सॉल्यूशन, है ना। हमें इजी सॉल्यूशन की तरफ अप्रोच करना है
तो ये सोल्यूशन की तरफ अप्रोच करेंगे तो हम प्रोजेक्टेड एरिया लेंगे। क्या लेंगे? प्रोजेक्टेड एरिया। और इस ट्रिक को हमेशा ध्यान रखेंगे। होप करता हूँ सबको अच्छे से समझ में आया होगा।